ठीक है, चलिए तो 10 मिनट के बाद आइए। थोड़ा देर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज फिर से एक ऐसी ख़बर आई जिसे सुनने के बाद कलेजा दहल सा गया। दोस्तों, दहलने की बात इस वजह से कह रहा हूँ दोस्तों, चूँकि एक इमाम कितनी मेहनतों के साथ अपनी पढ़ाई मुकम्मल करता है, 5 साल 7 साल तो लग ही जाता है। एक बचपने की ज़िंदगी को मदरसे में वो गुजारता है और दाल चावल रोटी खा खा करके तालीम हासिल करता है, और उसका सिला इमामों को क्या मिल रहा है, आप ज़रा इस न्यूज़ को देखिए। कल की ख़बर है, बिहार के गोपालगंज में एक इमाम साहब को उसके कमरे में चाकू के ज़रिए से उसकी जान ले ली जाती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। अब बताइए, जो काम आतंकवादियों के साथ होता है, जो काम किसी ज़िना करने वाले के साथ होना चाहिए, वो काम इमाम साहब मस्जिद के इमाम के साथ हो रहा है। आप ज़रा न्यूज़ सुनिए, क्या कुछ मामला है। ठीक है, चलिए तो 10 मिनट के बाद आइए। बिहार के गोपालगंज से एक बेहद अफसोसजनक और रूह कपा देने वाली खबर सामने आई है। उचका गांव थाना क्षेत्र के अरना बाजार में मौजूद मस्जिद के इमाम की खून से लथपथ लाश मस्जिद के बाहर मिलने से पूरे इलाके में सनसनी और दहशत का माहौल है। जो इमाम हर सुबह लोगों को नमाज और अल्लाह की तरह बुलाते थे, आज जब सुबह अजान की आवाज नहीं आई तो लोग मस्जिद पहुंचे और वहां जो मंजर उन्होंने देखा उसने हर इंसान के होश उड़ा दिए। ये खौफनाक वारदात आज सुबह सुबह अरना बाजार की मस्जिद के पास पेश आई। मरने वाले इमाम का नाम शफीक अहमद बताया जा रहा है, जो सिसई गांव के रहने वाले थे और पिछले लंबे वक्त से अरना मस्जिद में इमाम की जिम्मेदारी निभा रहे थे। मकामी लोगों के मुताबिक इमाम शफीक अहमद इतवार की रात रोजाना की तरह खाना खाकर सोने गए थे, लेकिन आज सुबह जब फजर की अजान का वक्त गुजर गया और मस्जिद से अजान की आवाज नहीं आई तो मकामी नमाजी और अकीदतमंद फिक्रमंद होकर मस्जिद पहुंचे। मस्जिद के बाहर पहुंचते ही लोगों ने देखा कि इमाम की लाश जमीन पर खून से लथपथ पड़ी थी। उनका कत्ल किसी तेज धारदार हथियार से बड़ी ही बेरहमी के साथ की गई थी। मैं मुसलमानों से हाथ जोड़ करके इल्तिमास गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरे मोहतरम, अगर इमाम में कोई खामी है, कोई कमी है जो आप के इलाके में सूट नहीं करता है, तो आप बैठिए और इमाम को जवाब दे दीजिए कि इमाम साहब, आप इस कोताही के साथ इस मस्जिद में इमामत नहीं कर सकते। लेकिन इस हद तक गिर जाना कि इमाम साहब ही को दुनिया से ख़त्म कर देना, ये कहाँ की क्या मतलब, सोचिए, उसके पूरे घर को, पूरे परिवार को, पूरी नस्ल को आपने बर्बाद कर दिया। समझ रहे हैं आप? इंसान की जान ले लेना, वो भी इमाम की जान लेना, ये मतलब इंसान सोचता है तो दिमाग फट सा जाता है। समझ रहे हैं? तो अगर इमाम आपको नहीं रखना है तो आप कह दीजिए कि आप चले जाइए। अगर इमाम के साथ कोई कमी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उसको निकाल दीजिए। लेकिन उसके पूरे ख़ानदान को बर्बाद कर देना, इस तरह के जुर्म, इस तरह की सज़ा देना, ये कैसे सही हो सकता है? समझ रहे हैं? हमें मालूम है कि ये गैरों का काम नहीं है, ये अपनों ही का काम है। किसी मुसलमान ने ही इमाम साहब के साथ ऐसा किया होगा। वो वक्त दूर नहीं कि आप इमाम तलाश करें फिर भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए मुसलमानों, संभल जाओ, अभी भी वक्त है। इस क्लिप को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।